हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। दोस्तों, आज मैं एक सफ़र जो मिलम गांव, जवार वैली का अंतिम गांव है। 14 गांव हैं यहाँ। तो ये लास्ट गांव मिलम गांव, जो बहुत ही सुंदर और लंबा चौड़ा, काफ़ी मैदान है वहाँ पर, वो दिखाऊंगा आपको। अभी रास्ते में है, देखो ये टोला गांव, एक टोला गांव पड़ता है रास्ते में, जो दिखाई दे रहा है टोला गांव है ये। और ये जो गांव है चौद गांव, ये इस नदी है जो ये गोरी नदी, इसके दाएं बाएं है। मनसारी से जब हम ऊपर को आते हैं मिलम की तरफ, तो ये जो नदी दिखाई दे रही है, ये है गोरी नदी। ये गोरी नदी मिलम, जो मिलम गांव है उससे 6 किलोमीटर आगे ये मिलम ग्लेशियर है, जो एशिया का नंबर 1 है। तो उस वहाँ से नदी निकलती है, गोरी नदी, जो धारचूला में काली नदी में मिल जाती है। तो ये नदी के दाहिने बाएं जो 14 गांव हैं, उसी सफ़र में हम चले हैं। आपको दिखाऊंगा, बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये देखो, ये गांव भी एक गांव है, रेलीकोट गांव है ये। तो ऐसे ही दाएं बाएं गांव हैं और बड़े पुराने हो गए हैं। कुछ अधिकतर गांव खंडर हो गए हैं। कुछ गांव, ये देखो रास्ता, यहाँ तक जो है अब रोड बन चुकी है। अब कहीं पर रोड टूटी है तो इसलिए पहले चलना पड़ता है। कहीं पर तो लगभग रोड बन चुकी है पूरी रोड। अभी आप रोड बाइक, बस जो आती हैं गाड़ियाँ, उससे आ सकते हो। अभी कुछ जगह रोड टूटी है तो बना रहे हैं अभी ब्रिज वाले। तो ये देखो, ये नदी है, ये नदी के दाएं बाएं जो गांव हैं, उसका लास्ट गांव मिलम गांव है। करीब मनसारी से लगभग 60 मिनट दूर है। ऐसे रास्ते में ऐसे पुल बनाए जाते हैं लोगों। तो ये पुल जो हैं, तो ग्लेशियर आते हैं उसमें टूट जाते हैं, तो दोबारा बनाने पड़ते हैं हर साल। कई समस्या आती हैं, लेकिन अब रोड भी बन चुकी है तो बड़े बड़े पुल भी बने हैं, लोहे के पुल भी हैं यहाँ पर कहीं पर। ये देखो, ये ग्लेशियर आ रखा है, ग्लेशियर आ रखा है। ये बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है यहाँ पर बना है। ऊपर से ग्लेशियर आता है, ग्लेशियर आते हैं, बहुत ग्लेशियर पॉइंट है। तो लगभग ये जो बिहार से ऊपर बोलते हैं, बिहार से मिलम, विंटर में सब बंद हो जाता है। बहुत बर्फ़ पड़ जाती है, 8-10 तक बर्फ़ पड़ जाती है। ये नवंबर से अप्रैल तक तो यहाँ आना जाना बंद हो जाता है, उसमें गाड़ी नहीं चलेगी। आप अप्रैल के बाद यहाँ आ सकते हो, मई से नवंबर तक यहाँ पर इसका विजिट कर सकते हो। यहाँ पर कई, एक मरतोली गांव है, उसमें एक बहुत बड़ा नंदा देवी का मंदिर बना है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, भी दे सकते हो। और यहाँ कई जो वो हैं, तो झरने भी हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर, और कई जू हैं यहाँ। और नंदा देश यहाँ पर है। कई ऐसी जगह हैं यहाँ पर जो देखने लायक है। और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक खाइयाँ, नदियाँ, नदी, कई नदियों से मिलती है नदी, बहुत नदी, कम से कम 1000 नदियाँ को जो आती है दाएं बाएं से मिल जाती है गंगा में। मतलब हर नाले में ही नदी, तो कोई हिसाब नहीं है नालों का। उन नालों में बर्फ़ कम पड़ने से जो है नदी होती है। तो मुख्य नदी ये है गोरी नदी, गोरी गंगा बोलते हैं इसको। तो देखो रोड बन चुकी है, देखो अभी रोड अच्छी है वैसे, डामर वगैरह नहीं है। तो अगले साल इसमें करते हैं डामर, तो ऐसी बनाते हैं, लेकिन ठीक है वैसे। लेकिन जो पहाड़ है, खड़े पहाड़ हैं और लगभग कच्चे पहाड़ हैं यहाँ पर, जो बार बार टूटते रहते हैं। जब आप हर साल टूटते हैं और ग्लेशियर आते हैं, पहाड़ टूटते हैं, रास्ता बंद होता है, पुल टूट जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं, रोड टूट जाती है, बड़ी समस्या आ रही है। हर साल ये रोड टूटने का डर है। तो अप्रैल से नवंबर तक आ सकते हैं। उसके
आता है तो उसमें आ सकते हो, नहीं तो पैदल या घोड़े या गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि बर्फ़ ही बहुत पड़ जाती है, 8-10 फुट बर्फ़ पड़ती है। और ग्लेशियर पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा, डेंजर होते हैं बहुत, कभी भी ग्लेशियर खिसक जाए तो आदमी का ये देखो। और यहाँ पर जो व्यू हैं ये पहाड़ के दाएं बाएं बहुत ही सुंदर, नदी के बीचों बीच, नदी बीच में बाएं तरफ पतला पहाड़, दाएं तरफ खड़ा पहाड़, बहुत बड़े पहाड़, लगभग पेड़ की ऊंचाई है कहीं पर 15,000 16,000 और लास्ट में 18-19,000 फीट है जो लास्ट में जाता है। किंगरी बिंगरी ला बोलते हैं, किंगरी बिंगरी ला जो है 18,000 से भी ऊपर है, वो वहाँ तक बड़े बड़े पहाड़ हैं। वहाँ से जो नदी आती है उसको बोलते हैं गोंघाघाट, दाने तरफ है मिलम के दाने तरफ गोंघाघाट बोलते हैं उसको। ये देखो अब ये आ गए, देखो एक कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर एक झूला पुल बना रखा है, झूला पुल बना रखा है यहाँ पर, अभी देख सकते हैं आप, दिखाएंगे इसको झूला पुल। झूला में बैठ के जो है पार जाते हैं ऐसे। ये रिलीकोट में है, ये गांव टोला गांव के लिए जाता है, टोला गांव और खिलाच गांव, दाहिने तरफ खिलाच है और बाएं तरफ टोला गांव, उस गांव के लिए ये पुल बना रखा है वाला, ट्रॉली वाला पुल। ये देखो ट्रॉली लगा रखी है, ट्रॉली में बैठो, खुद खींचो और पार चले जाओ, तो ये जा सकते हैं पार ऐसे। उस तरफ रोड नहीं है, इसलिए उस गांव के लिए ये पुल बना रखा है, ट्रॉली पुल। ये देखो जा सकते हैं ऊपर को, देखो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर आकाश में बादल, मतलब इस दृश्य को देख के आदमी सोचता है कि हाँ मैं आ ही जाऊँ। बहुत सुंदर दृश्य होता है, हरे बड़े पहाड़ हैं, सूखे पहाड़ नहीं, यहाँ पर हरे बड़े पहाड़ हैं। नीचे तो लगभग पेड़ हैं, ऊपर पेड़ नहीं मिलेंगे, मिलम तक पेड़ मिलेंगे। मिलम में तो पेड़ लगा दिए हैं, बहुत पेड़ लगा दिए मिलम में, अभी कई प्रकार के पेड़, सब्जियाँ, कई चीज़ें वहाँ पर शुरू हो गई हैं। लेकिन जो भी गांव में लोग रहते हैं वो विंटर में सब गांव विड्रॉल जाता है, पूरे गांव के लोग आ जाते हैं, पूरा गांव अपना ताला लगा के, अपना छत लगा के अपने मकान में नीचे आ जाते हैं नवंबर के महीने। फिर मई के महीने में जाएंगे, वहाँ कई चीज़ उगाते हैं लोग, सब्जी है और डोलू, गंदरैनी, जम्मू घास और यासुगुम्बू, कई चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो उगाते भी हैं और जंगल से प्राप्त करते हैं। अब आ गया, देखो ये है मिलम गांव, देख सकते हो कितना सुंदर है। अब इस मिलम गांव के जो बाएं तरफ दिख रही है ये नदी है गौरी गंगा, ये आती है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है मिलम ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। बहुत सुंदर दृश्य है, लोग बहुत पर्यटक वहाँ जाते हैं मिलम ग्लेशियर को, जो क्योंकि एशिया का नंबर 1 ग्लेशियर है। बहुत बड़ा पहाड़ है बर्फ़ का, तो उस वहाँ से ये नदी निकलती है और ये काली नदी में जाके मिलती है नीचे धारचूला में काली नदी मिल जाती है, वहाँ से भी काली नदी बन जाती है नीचे तक टनकपुर तक। तो देखो ये सुंदर गांव मिलम, इस गांव की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है। इस गांव में बड़े बड़े फील्ड हैं, 4 फील्ड हैं, एक ऊपर है, उसके बाद फिर एक नीचे आएगा, फिर एक नीचे आएगा और एक नदी किनारे आएगा। 4 फील्ड बड़े बड़े, उसमें खेत हैं बड़े बड़े, लोगों ने अपने में खेत संभाल रखे हैं। लेकिन क्या आप जो है, अब यहाँ पर गाड़ी रोड बन चुकी है, गाड़ी आना शुरू हो गई है, तो लोग आने लगे अपने घरों में। पहले तो यहाँ पर बहुत पहले की बात है, 1666 का भी मकान है, मैं दिखाऊंगा आपको। उस समय बताते हैं कि लगभग 500 परिवार यहाँ पर रहते थे इस गांव में, बहुत बड़ा गांव था ये, 500 परिवार यहाँ पर रहते थे। ये देखो पहाड़ देख सकते हैं, और ये
ये है जो मिलम गांव के दिन तरफ गोंगागाड़ बोलते हैं। ये ऊपर से आता है, ये बिला बोलते हैं तुम, वहाँ से आता है। ये आती गाड़, ये नदी छोटी नदी, ये भी जो है उसी बुरी गंगा में मिल जाती है। ये मिलम गांव के दाहिने तरफ है, दो नदियों के बीच में है। दाहिने तरफ गोंगागाड़ और बाएं तरफ गोरी नदी, इसके बीच में है मिलम गांव। बहुत ही सुंदर, दाएं बाएं पहाड़, आगे पहाड़ पीछे पहाड़, चारों तरफ पहाड़, बीच में बड़ा मैदान। ये देखो बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मैदान। तो लोग जो हैं जो अब अपनी अपनी ज़मीन ढूंढने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड आ गई है। अब कई घर जो पहले, बहुत पहले जो घर थे वो टूट गए हैं, बहुत शीर्ण जीर्ण हो चुके हैं। अब लोग कोई नए घर बना रहे हैं, कोई उसी में आके बसते हैं। अब अभी लगभग 50 परिवार आ रहे हैं और 100 परिवार तक भी आ जाते हैं समर में। एक देखो ये होटल बना रखा है अभी नया, एक नया होटल बना रखा है अभी, देखो ये देख सकते हो, लाल छत जिसकी है। तो एक होटल, यहाँ पर होटल भी बहुत हैं, घरों में ही होटल है, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो घरों में रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं और मिलम ग्लेशियर देखते हैं, नंदा बेस देखते हैं, बड़े बड़े टॉप हैं, उन टॉप में जाते हैं देखने। और यहाँ की जो सुंदर जो है सुंदरता है, और हरा भरा पूरा मिलम गांव हरा भरा है। इसमें कई प्रकार की तो खेती हो रही है। अब देखो पेड़ भी लग चुके हैं इसमें, देखो पेड़ लगा दिए लोगों ने। ये देखो कई प्रकार, जो लिप्टिस के पेड़ वगैरह, कई खुमानी, सेव और पुलम, इस प्रकार के पेड़ लगा रखे हैं। और सफ़ेदा के पेड़ लग चुके हैं कई, आप देख सकते हो। ये देखो, ये अभी अधिकतर देखो इन अधिकतर घर टूटे हैं, इसमें शीर्ण जीर्ण हो चुके हैं। अभी कुछ लोग नए घर बना रहे हैं, अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस ज़मीन की वैल्यू अब बढ़ जाएगी। क्योंकि अब यहाँ रोड आ गई है तो यहाँ लोग आएंगे, अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं। बहुत ज़मीन है यहाँ, कई एकड़ ज़मीन है जो लोगों ने पहले कब्जा कर रखी थी, मतलब अपना अपना वो बना रखा था, वो घेर बाड़ बोलते हैं, कब्जा कर रखा था घेर बाड़ करके। आप वो सबको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत पहले किसी एक बुबु थे, उसके कई बच्चे हो गए, उसके बाद बच्चे हो गए और बच्चे हो गए, तो कई पीढ़ियाँ हो गई। तो अब जो है उन पीढ़ियों को पता नहीं चल रहा है। आप अमीन और पटवारी ला रहे हैं और अपने अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू जो है बहुत बढ़ चुकी है। क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है और खेती होती है इसमें कई प्रकार की, आलू, गोभी, मटर, बीन्स और धनिया, जम्मू घास, जीरा घास। ये देखो सुखा रखा है जीरा घास वगैरह, देखो जीरा घास और जम्मू घास बोलते हैं, जीरा और जम्मू, ये घास, ये जम्मू घास लगा रखा है, देखो देख सकते हो आप। गाजर, मूली और सरसों, और ये देखो बड़े बड़े पेड़। और इसमें कई, इस गांव में कई पहले क्या था, कई गलियां थी। और बताते थे लोग, जो नई दुल्हन आती थी वो इतनी गलियां था कि गलियां थी कि जो अपना घर ही भूल जाती थी वो, उसको फिर ढूंढ के अपने घर पहुंचाना पड़ता था, क्योंकि गलियां ही बहुत थी। 500 परिवार थे इसमें और कई गलियां थी, बहुत बड़ा गांव था ये। और मिलम लास्ट गांव है जवार वैली का, उसके ऊपर कोई गांव नहीं है। और इतना बड़ा एरिया कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर, इतना सुंदर और इतना लंबा चौड़ा, 3 किलोमीटर लंबा है ये और 1 किलोमीटर चौड़ा, पूरा प्लान है बिल्कुल। देखो ये घर देख सकते हैं, कुछ लोगों ने अभी देखो छत पे से लगा रहे हैं, अभी घर आ रखे हैं। ये देखो, ये पर पोस्ट ऑफिस भी है, देखो ये पोस्ट ऑफिस भी, यहाँ पे डाक भी आती है। ये देख सकते हैं कैसे घर बना के लोगों ने, ये आग भी जल रही है इधर। अभी देखो एक गलियाँ थी, ऐसी ऐसी गलियाँ थी, तो बहुत गलियाँ थी, बहुत गांव वो थे, मकान थे, कई मकान टूट चुके हैं। अभी कुछ बचे हैं, कुछ में लोग आ रहे हैं, कुछ नए बना रहे हैं। अब बहुत विकास होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। देखो ये पूरा गांव का मैं भ्रमण करा रहा हूँ आपको,
पूरा गांव दिखा रहा हूँ। ये मिलम गांव 1666 का एक मकान है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और एक मकान में बहुत लंबे लंबे वो हैं पत्थर, वो पत्थर दिखाऊंगा। 11 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा है। तो ये 11 फीट लंबा और 1.5 फीट पत्थर भी दिखाऊंगा आपको मैं। कई विशेषता है यहाँ पर। यहीं से थोड़ा आगे 6 किलोमीटर आगे मिलम ग्लेशियर है, आप जा सकते हैं वहाँ। वहाँ की मिलम ग्लेशियर का दर्शन कीजिए। और एक मंदिर भी है यहाँ पर, नंदा देवी मंदिर। और इससे पीछे 10 किलोमीटर पीछे लगभग मरतुली गांव में एक नंदा देवी मंदिर बना रखा है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर बना रखा है, वो भी देख सकते हैं आप। और नदी की सुंदरता और पहाड़ों की सुंदरता, बड़े बड़े पहाड़, उसमें भी हरियाली और कई झरने। ये देखो, कई जो मकान हैं शीर्ण जीर्ण हो चुके हैं, देखो ये टूटे हैं, लगभग ख़त्म हो रखे हैं। अब इन्हीं को ढूंढने ये लोग आ रहे हैं कि मेरा घर कौन सा है, मेरे दादा का घर कौन सा करके ये लोग आ रहे हैं और अपना घर ढूंढ रहे हैं। अब ये लोग घर बनाएंगे और ज़मीन को आबाद करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। इतनी उपजाऊ है कि इसमें मटर, कद्दू, हर प्रकार की सब्जियां हो रही हैं और इतनी अच्छी होती है। देखो ये कई प्रकार के इनने वो लगा रखे हैं सब्जियां, जम्मू घास, कूट, गदरैनी। देखो ये कई चीज़ लगा रखा है इनने अपने खेतों में। ये है वो मकान, एक सामाजिक मकान था ये पहले, और इसमें लगे हैं बड़े बड़े पत्थर। हो 11 फीट का एक पत्थर है, और ये दिखाऊंगा इसको। 11 फीट लंबा है वो और 1.5 फीट लगभग चौड़ा है, ऊंचा है। ये देख सकते हैं। ये देखो कई प्रकार के यहाँ जड़ी बूटियाँ, लगभग 100 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है यहाँ पर। कई तो पता ही नहीं है हमको, और इन लोगों को भी पता नहीं है। अभी ये भी सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवा यहाँ पर होती है, हर प्रकार की। कुछ बोर हैं, कुछ जंगल में होती है और कुछ नदी में भी मिलती है। देखो ये वो मकान है, लंबा चौड़ाई, मतलब मीटिंग हॉल था ये इसमें। और इसमें ये बताते हैं कि जब नेपाल के राजा से युद्ध होता था इनका यहाँ इंडिया का, तो इसमें सभी लोग अंदर चले जाते थे और यहाँ से लड़ाई करते थे। यहाँ से तीर भाला से लड़ाई करते थे उस समय। इसी मकान के अंदर चले जाते थे सारे लोग, तो वहाँ से तीर भाला से लड़ाई करते थे। तो उस ज़माने की बात है। ये देख सकते हैं आप। ये देखो गांव पूरा सुंदर है, लेकिन पूरा शीर्ण जीर्ण हो चुका है। देखो कई चीज़ बो रखा है इन्होंने। ये देख सकते हैं आप। ये जम्मू घास बो रखी है, शिकवा बोलते हैं इसको, धुंहार बोलते हैं। धुंहार बड़ी खुशबू आती है इसमें, खाने में डालो वो करके, बहुत खुशबू आती है इसमें। ये देखो मकान कैसे पुराने टूट रखे हैं, और देखो पत्थरों के करते सारे उस समय। ये देखो, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं। पूरा गांव का भ्रमण कीजिए घर बैठे बैठे। मिलम गांव जो अंतिम गांव है जवार वैली का, बहुत सुंदर गांव और बहुत लंबा चौड़ा गांव। एक बार आएंगे तो यहाँ खुश होकर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ आप देखेंगे, कई चीज़ आप यहाँ से ले जाएंगे। दवाइयाँ, जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ पर वो मिलती हैं, यहाँ पर सस्ते मिलती हैं, उनको ले जाओगे आप। और देखो एक गलियाँ, ऐसी गलियाँ होती थी, उसने बनाई थी इन गलियाँ इन्होंने। तो इन गलियों में कई गलियाँ थी इसमें, लगभग 1 किलोमीटर के उसमें तो ये गांव ही बसा है। तो 1 किलोमीटर का गांव था ये उस समय। तो इतने घर होते थे, तो कितनी गलियां होंगी। तो लोग रात को बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचते थे। ये देखो। और अब क्या है, इनमें सब्जी वगैरह लगा रखी, इसमें सब्जी
फल, पेड़, सभ्यता के पेड़ भी बहुत लगा रखे हैं इन्होंने। ये देखो इतना लंबा चौड़ा गांव है, और गांव के आगे पीछे दाएं बाएं भी बहुत जगह खाली है। खेत हैं बड़े बड़े, प्लाट हैं प्लाट। सब ने अपने अपने घेर रखे हैं, अपने प्लाटों में वो कर रखे हैं, पत्थर लगा रखे हैं पहचान के लिए। ये देखो, ये भी एक दवाई है, डोलो बोलते हैं इसको, डोलो। डोलो दवाई है ये गुमचोट में काम आती है, वहाँ पर पका के लगाते हैं इसको, डोलो बोलते हैं इसको। ये देखो गांव का भ्रमण, सुंदर गांव, सुंदर प्रकृति का नज़ारा। ये देखो, ये सब्जी लगा रखी कई कई प्रकार के, भी दिखाऊंगा। खेत में जाके सब्जी बहुत प्रकार के लगा रखी है उन्होंने। ये देखो पेड़, सभ्यता के पेड़ हैं ये, इतने पेड़ लगा रखे हैं। देखो ये सभ्यता के पेड़। ये देखो गांव, ये है वो बड़ा पत्थर, देखो इस पर लिखा भी है 325 गुणा 40 मीटर, लगभग 11 फीट लंबा और 1.5 फीट ऊंचा है। ये पत्थर है वो, उसी बड़े मकान का पत्थर है। देखो ये देख सकते हो आप ये। और इसमें अधिकतर पत्थर लंबे लंबे हैं, 11 फीट, 10 फीट, 9 फीट, 8 फीट, लंबे लंबे पत्थर है इसमें। अब ये कहाँ से लाए होंगे, कितने दूर से लाए होंगे, कितने लोग उठा के लाए होंगे, तो ये बता सकते हैं। अब ये है वो 1666 का मकान है। अभी देखोगे इसमें ये लकड़ी में खुद रखा है 1666। ये देखो लकड़ी में खुदा है 1666, उस समय का मकान है, लगा लो 1666 का मकान है। अभी देखेंगे, दिखाऊंगा आपको 1666। ये देखो 1666 लगा है, हिंदी में लिखा है, ये देख सकते हो आप 1666। ये देखो लकड़ी में खोद के बना रखा है ये उस समय। ये यहाँ पर भी हाथ से भी लिखा रखा है 1666, ये लिखा है, देखो देखो। तो बहुत पुराने घर, बहुत पुराना गांव। अब लगा लो 1666 का भी मकान है, तो उससे पहले भी जो है मकान रहे होंगे, उससे पहले का गांव है ये। पता नहीं किसको कब का गांव है, कितने सदियों का गांव है, कोई किसी को पता नहीं है क्लियर। ये देख सकते हो आप ये है वो मकान। देखो पूरा शीर्ण जीर्ण हो रखा है, बहुत पुराना मकान है। देखो चारों तरफ मकान टूटे हैं, सब दीवारें टूटी हैं, ये शीर्ण जीर्ण हो चुके हैं पे मकान। ये देख लो, और ये है नंदा देवी मंदिर यहाँ पर मेरे गाँव में, बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ पर नंदाष्टमी होती है, अभी हुई थी। ये देखो नंदा देवी, पूरे लोग आते हैं, पूरे इस वैली के पूरे गांव आते हैं, लगभग 400-500 लोग आते हैं यहाँ पर, और बड़ा त्यौहार होता है, बड़ा भव्य 9-10 दिन का है ये नंदा मेला, बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पर। ये देखो वो है मंदिर बनाया, बहुत पुराना मंदिर है ये भी, बहुत पुराना मंदिर है। ये देखो इतना सुंदर मंदिर बना रखा है। ये धुनी है, देखो ये है मंदिर, नंदा माँ का मंदिर। जय नंदा सुनंदा तू दिन हो जाए, माता गौरी अम्बा तू दिन हो जाए। जय नंदा सुनंदा तू दिन हो जाए, माता गौरी अम्बा तू दिन हो जाए। जय नंदा सुनंदा तू दिन हो जाए। ये गाना मैं गाता ही हूँ इस मंदिर को देखते हुए, और मंदिर में जब भी आता हूँ मैं गाना गाता हूँ। ये शिव जी मंदिर है, उसी में उसके बगल में शिवलिंग। ये देखो शिवालय लिखा है।
ये गांव में ही है ये मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर। यहाँ के इसके दर्शन भी कीजिए। इसी नंदा माँ का मरतोली गांव में बना है बहुत बड़ा मंदिर, लगभग 2 करोड़ की लागत से बना है। बहुत तगड़ा मंदिर बना है मरतोली गांव में, बहुत सुंदर गांव। मरतोली में नंदा माँ का सुंदर मंदिर बना है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे है मरतोली गांव। ये देखो दूर से भी देखो ये मिलम गांव कैसा दिखता है। देखो ये दूर से देखो, ऊपर पहाड़, नीचे गांव, सुंदर मैदान, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और झाड़ियाँ भी हैं और फ्रूट की झाड़ियाँ भी हैं। एक फ्रूट बोलते हैं, नाम है उसका, बहुत मीठा होता है वो। ये स्कूल है बगल में, प्राइमरी स्कूल। बहुत ही पुराना घर। ये देखो खड़ी पहाड़ियाँ और सुंदर पहाड़ियाँ, बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। 8-10 फुट बर्फ़ पड़ जाती है नवंबर से अप्रैल तक। रास्ता पूरा बंद हो जाता है, 6 महीना बंद रहता है यहाँ रास्ता। यहाँ पूरे गांव के लोग चले जाएंगे, कोई भी गांव में नहीं रहेगा, सब दरवाजे बंद करके चले जाएंगे। दूर बाएं तरफ पहाड़ के नीचे नदी, पेड़ पौधे, हरियाली हरियाली। सुंदर नज़ारा। दूर से भी गांव का नज़ारा देखें, ऐसा दिखता है दूर से गांव। ये देखो खेत, देखो बीच में स्कूल। ये देखो बड़े बड़े प्लॉट, खेत देखो, ये देख सकते हैं। और नीचे साइड भी बहुत बड़े बड़े खेत हैं। ये यहाँ आगे, इसके आगे जो है, इसी नदी के आगे मिलम ग्लेशियर है। इस नदी के ऊपर को सुंदर पहाड़, सुंदर नदी, सुंदर गांव, सुंदर प्लॉट। वो देखो नीचे देख सकते हैं आप, वहाँ पे प्लॉट है, बड़े बड़े खेत हैं, खलियान हैं। ये देखो गांव और स्कूल। बहुत घना गांव था ये। अभी लगभग सारे मकान टूट चुके हैं, बहुत कुछ मकान बचे हैं, कुछ को रिपेयर किया जा रहा है। यह है गंदरानी का पेड़। ये गदरानी का पेड़ है ये। जो गैस वगैरह को, गैस कब्जे को दूर करता है। ये है गदरानी का पेड़। ये देखो सब्जी लगा रखी है, ये भी गदरानी का पेड़ है। यह है गंदरानी का पेड़। आप देख सकते हैं मटर, कद्दू, कई सब्जियां दिखाऊंगा अभी भी। देखो मटर लगा के, देखो मटर, ये कद्दू, गोभी। अभी आलू बो रखे हैं। आलू बहुत अच्छे होते हैं, लंबे लंबे आलू। 1 किलो 1.5 किलो तक के भी आलू निकलता है एक दाना। और आलू बहुत ही स्वादिष्ट होता है यहाँ का, इतना स्वाद। ये देखो कद्दू, बोटिया कद्दू बोलते हैं इसको। ये मटर, ये तो सरसों भी होती है यहाँ बहुत ज़्यादा। ये देखो ये सब्जी वगैरह देखो उसको हो रही है। ये गाजर है, गाजर, मूली। अतीस, ये अतीस की खेती है, देखो अतीस बोलते हैं इसको। ये भी दवाई लगती है। ये क्या है सर? यहाँ पर साहब जी, कई प्रकार की दवाई, ये क्या है? ये वाला क्या है? रखी हैं, कई अलग अलग। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका?
आपको क्या पता, आपको पता 3 साल से मैं अरे जा रहा हूँ। भूल क्यों नाम सब मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बता बुकिंग करा था बत- आप, मेरे को नहीं पहचाना। बता दो बता दो। थोड़ा ध्यान रखना। बत- ऐसे नीचे बड़े बड़े पहुंच खेत जाएगा। अरे हाँ बड़े बड़े कब प्लॉट। जाने के? बता दी। ये देखो, ये सब गंदरानी लग हो रखी है, सब गंदरानी है, ये देख सकते हो। You see that? You see. अच्छा, इसको क्या है? ये आ रहा है, पता साफ देना लगा। ये जहर बना। मुझे से बता। ये काश्तकार हैं ये जहर बना। लक्ष्मण सिंह, क्योंकि मुझे कई प्रकार के यहाँ पर वो लगाते हैं, ये सब्जी और दवाइयाँ पैदा करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। आ जाएगा तो तूने तो कहीं लक्ष्मण सिंह हैं काश्तकार हवलदार। तो नहीं पता पाए। रिटायर फौजी हैं। ये देखो, ये सुखा रखी है, ये दवाई है, ये जम्मू घास, ये है जम्मू घास वो रखी है, देखो ये जम्मू घास, मतलब धुआर बोलते हैं, बहुत ही खुशबू आती है। मतलब कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार के सब्जी वगैरह यहाँ हो रही है। तो लोग आ रहे हैं और अपना घर ढूंढ रहे हैं और नया घर बनाने की सोच रहे हैं। ये देखो सरसों हाँ और फाफर भी बहुत होता है यहाँ पर, सरसों फाफर। जब इतना बो रखा है इन लोगों ने, बहुत खेती होती है यहाँ पर कई प्रकार की, और जो होती है अच्छी होती है बिल्कुल। यहाँ खाद होती है, बकरियाँ भेड़ बकरी पाले जाते हैं, उनकी खाद दुनिया भर की होती है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के भेड़ बकरियाँ आती हैं और इसमें इस खेतों में बिठा देते हैं वो, और ऑलरेडी उसमें गोबर की खाद हो जाती है। देख सकते हैं आप ये। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर गांव। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।